नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तृणमूल नेताओं के इस्तीफे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा। इस्तीफे के बाद दिनेश त्रिवेदी का ममता बनर्जी पर वार। कहा, अब मुझे थोड़ी घुटन हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा है त्याग पत्र दे दे। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म। भाजपा में जा सकते हैं त्रिवेदी ने अभी नहीं खोले पत्ते। कहा, येचुरी और उद्धव भी मेरे दोस्त हैं। बंगाल चुनाव से पहले ममता को लग रहे हैं लगातार झटके। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पैंगोंग झील का मसला हुआ हल। अब देपसांग का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है भारत। चीन के साथ कॉर्प्स कमांडर लेवल की अगली बैठक में उठ सकता है मुद्दा। राहुल गांधी के भारत द्वारा चीन को जमीन देने संबंधी बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार। कहा, यह सवाल राहुल को अपने पड़नाना जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहिए था, जिन्होंने भारत की जमीन चीन को दी थी। बोले, जनता सब जानती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे खड़गे। आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को हो रहा है खत्म। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कोरोना संकट के दौरान मनरेगा के तहत रिकॉर्ड कामकाज हुआ। इसके बजट में हुई भारी वृद्धि। पिछली बार मनरेगा के तहत 61,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था और अब बजट बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ रुपए किया गया। भारतीय रेल के 34,665 पुलों की आयु 100 साल से भी ज्यादा। अंग्रेजों के जमाने में हुआ था इन पुलों का निर्माण। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में पूरक सवालों के जवाब में दी जानकारी। कांग्रेस नेताओं की धमकी के बाद मध्य प्रदेश में अभिनेत्री कंगना रनौत को पुलिस सुरक्षा। किसानों को लेकर कंगना के आपत्तिजनक ट्वीट से नाराज है कांग्रेस। बैतूल जिले में फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है कंगना। देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि के बीच असम में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता। चुनाव से पहले पेट्रोल तथा डीजल पर अतिरिक्त उपकर वापस लिया गया। वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लेखानुदान में शराब पर लगाए गए करीब 25% अतिरिक्त उपकर को भी हटाने का प्रस्ताव दिया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को मिली जमानत। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन धन शोधन मामले में आरोपी है कोचर। विशेष पीएमएलए अदालत ने 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर दी है जमानत की इजाजत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, किसानों और मजदूरों की शक्ति को नहीं समझते पीएम। कांग्रेस कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही लेगी दम। पश्चिम बंगाल में 11 महीने बाद खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और सभी स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का बेहद कड़ाई से पालन करने के निर्देश। मार्च 2020 में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का हुआ था फैसला। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल के हमले के बाद रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। फिंगर 4 तक भारतीय भूभाग होने की बात को बताया गलत। कहा, भारत ने चीन के साथ हुए समझौते में किसी भी इलाके पर नहीं छोड़ा है दावा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। कहा, परिवार नियोजन अभियान के लिए उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था हम दो हमारे दो का नारा। राहुल ने कहा था हम दो हमारे दो की सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम पंचायती प्रणाली को मानने वाले लोग हैं। हम फैसलों के बीच में न पंच बदलते हैं और न ही मंच। हमारा दफ्तर सिंघू बॉर्डर पर ही रहेगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र मोदी सरकार को बताया संवेदनहीन। कहा, मोदी सरकार को नहीं है किसानों की परवाह। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा, अमीरों के फायदे का है 2021-22 बजट। सरकार पर लगाया देश की संपत्ति बेचने का आरोप। विक्रम भट्ट की वेब सीरीज अनामिका की सनी लियोनी कर रही थी शूटिंग। इस दौरान वहां गुंडे पहुंचे और उन्होंने जमकर किया हंगामा। विक्रम भट्ट को किसी को पैसे देने थे और ये उसकी वसूली करने आए थे। सलमान खान जल्द ही शुरू करने वाले हैं टाइगर 3 की शूटिंग। खबर है कि इस फिल्म में इमरान हाशमी को भी जोड़ा जा रहा है। इमरान इस मूवी में विलन के रोल में आ सकते हैं नजर। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।